आइंस्टीन से जुड़ी रोचक बातें। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। वे एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलटकर रख दिया था। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था। तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। आइंस्टीन का दिमाग काफ़ी तेज था, पर बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो भी चकित रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में रोचक तथ्य ये है कि मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था और यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हेंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए और जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा कि माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा वह मन ही मन मुस्कुराने लगी और माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने जब कारण पूछा तो माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे बड़ा होशियार बच्चा है और हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दीजिए। यह सुन आइंस्टीन बहुत ही खुश हो गए और पूरी लगन से बड़ी अपनी पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने माँ की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ को देने के लिए कहा था। जब आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे तो उसमें लिखा हुआ था कि हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और जिस तरह इसकी उम्र बढ़ रही है इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं और आप इसे किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। इसके बजाय वे पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज़्यादा पसंद करते थे। अपनी व्यस्तता के चलते उनका तलाक भी हो गया था और जो उन्हें नोबेल प्राइज़ से पैसा मिला वो भी उन्होंने पत्नी को दे दिया। उनको सिगार पीने का बड़ा शौक़ था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को देते थे। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए अचानक से बोले, अरे सूप बहुत गर्म है। इस पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ क्यों नहीं बोला तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई। आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे पर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, तारीखें जैसे नामों को वो भूल जाया करते थे। आइंस्टीन कभी मोजे नहीं पहने क्योंकि उनसे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। न ही वे शेविंग क्रीम का उपयोग किया करते थे और तो और उन्होंने अपने बालों को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बालों को कभी कंघी नहीं करते थे। आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। एक बार आइंस्टीन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो अपनी टिकट दिखाने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो टिकट ना मिलने पर उन्होंने सूटकेस चेक किया और वहाँ भी टिकट ना पाकर सीट के आसपास खोजने लगे। तो टीटी ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर ख़रीदा होगा। जब टीटी बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस आ रहा था तो आइंस्टीन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट ढूंढ रहे थे। तो टीटी ने बोला कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइंस्टीन ने कहा, अरे वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइंस्टीन के प्रेम के किस्सों की भी एक लंबी लिस्ट है। अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने 6 अन्य महिलाओं से संबंध रखे।
उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। आइंस्टीन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जिसके कारण वे हर चीज़ को 2 से 3-4 बार दोहराया करते थे और टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में चीज़ों को याद रखना पसंद करते थे। आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्ज़रलैंड के और 32 से 55 तक यूएसए के नागरिक रहे। आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने कमरे में अंतिम क्षणों में मौजूद नर्स को कुछ जर्मन भाषा में शब्द बोले, लेकिन वो नर्स जो है जर्मन भाषा नहीं जानती थी। इसी वजह से उनके मरने के अंतिम क्षण के जो शब्द थे वो राज ही रह के उनके साथ चले गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।